यो तो भाई एक और बार भाई स्वागत है भाई तुम्हारा। आज हम ना सीखेंगे भाई ऐसा टॉपिक जो ना तुम्हें ना अब तक समझ ही नहीं आया होगा। जो तुमने पॉइंटर सीख लिए तुमने पर पता है कि तुम्हें मैंने पॉइंटर समझा दिया, लेकिन तुम्हें ना पॉइंटर वाली वीडियो में ना एक टॉपिक ना समझ नहीं आया होगा कि क्या क्या प्रिंट कर रहा है ये। जब भी तुम पॉइंटर में कर रहे हो क्या एड्रेस प्रिंट हो रहा है, समझता नहीं आता ना, है ना। तो ना आज हम ना मेमोरी सीखेंगे, ठीक है। मेमोरी सबसे पहले तो हम लिखेंगे इसके बारे में थोड़ा। तो मेमोरी से तुम क्या समझते हो? तुम जो भी आ रहा है ना भाई, कुछ भी कचरा, कुछ भी बकचोदी जो भी आ रही है मुंह में, बोलो भाई मेमोरी क्या समझते हो तुम, ठीक है। फिर एक एग्जाम में लिखने वाली रटी हुई डेफिनेशन लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है। पहले पहले तुम बताओ मेमोरी से क्या तुम समझते हो। तुम भाई कुछ भी बोल सकते हो भाई, रैम बोल दो भाई, कह दो भाई वो होती है भाई हार्ड डिस्क, होती है भाई हार्ड डिस्क, भाई मेमोरी भाई वो बोल दो SSD होती है भाई, कह रहे भाई ग्राफिक कार्ड होता है भाई मेमोरी, भाई कुछ भी बोल दो भाई, कुछ भी जो भी बोलोगे भाई तुम्हारे ना पता चलेगा कि तुम्हें कितना पता है, ठीक है। कुछ भी कहानी बना के बोलो कि मेमोरी भाई ये होता है, कंप्यूटर का दिमाग होता है, कि मेमोरी CPU होता है, सॉरी ऐसा कुछ भी बोलो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तुमने कुछ तो बोला होगा, ठीक है। नहीं बोला, लड़ नहीं बोला तुमने, आलसी हो तुम एक्चुअल, ठीक है। तो अब मैं समझ सब चल, ठीक है। एक लाइन लिखते हैं, ठीक है। मेमोरी इज एन एरे ऑफ बाइट्स, हाँ, इन रैम, ठीक है। ऐसा समझो कुछ, ठीक है। इसे तुम देखो, मैंने ना ये वाली एनालॉजी ना भाई ब्रो कोड नाम का एक चैनल है उससे उठाया, ठीक है। तो ये मत कहना भाई तूने सेम एनालॉजी शेप दी, ठीक है। देखो मैं मानता हूँ, ठीक है, मैंने ना उसकी वीडियो देखी थी अभी थोड़ी देर पहले ऐसी, तो मेरे को उससे आइडिया है कि यार हाँ इसके ऊपर बना सकता हूँ। मेरे को समझ नहीं आता अगला किस टॉपिक बनाऊँ। तो भाई ये वाली वीडियो तुम कह सकते हो भाई हाँ उससे टेप की मैंने, ठीक है, सॉरी ठीक है। तो देखो अब जब मान भी लिया मैंने टीवी, तो मैंने तो उसी का एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। इसे मानो तुम स्ट्रीट, स्ट्रीट बोले तो गली, ठीक है, ठीक है, गली, ठीक है। फिर आता है मेमोरी एड्रेस, ठीक है। मेमोरी एड्रेस। अब मेमोरी एड्रेस को कैसे समझोगे तुम? पहले तो मेमोरी ब्लॉक लिख दो यार तुम, मेमोरी ब्लॉक, ठीक है। मेमोरी ब्लॉक, मेमोरी ब्लॉक ना बेसिकली इट्स इट्स ऐसा समझो सिंगल बाइट इन द मेमोरी, ठीक है। ये वो एक सिंगल बाइट, जिन बाइट से मिलकर जो रैम बनी है ना, एरे से, जिनकी एरे से, एरे तुम समझो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है। इसे समझो तुम स्ट्रीट, ठीक है। स्ट्रीट, गली, गली, गली में होते हैं क्या होते हैं गली में, ठीक है। गली में होते हैं बहुत सारे घर, पर हम घर से पहले क्या क्या समझते हो तुम? घर होते हैं, ठीक है, घर, हाँ घर होते हैं भाई गली में बहुत सारे, ठीक है। अभी ये जो मेमोरी है, इस समय मेमोरी ब्लॉक है ना, इसे मान लो तुम पर्सन, यानी तुम, ठीक है, तुम हो, ठीक है। और फिर अब इससे पहले अब हम इसका मेमोरी एड्रेस, ठीक है, एड्रेस पहले का पूरा लिख लेना तब तुम्हें अच्छे समझ आएगा, ठीक है। इट्स द एड्रेस ऑफ द बाइट, या फिर मेमोरी ब्लॉक, ठीक है। ये है हाउस, या फिर इसे ना तुम ना और अच्छा समझो ना, तो तुम ये समझो इसको हाउस एड्रेस बोल लो, इसको बोल लो हाउस, ठीक है। तो एक गली है, ठीक है, गली, ठीक है। एक गली में है बहुत सारे घर, ठीक है, घर, उन्हें कहते हैं मेमोरी ब्लॉक, ठीक है। और मेमोरी ब्लॉक के बाद मेमोरी एड्रेस, मेमोरी एड्रेस क्या है? उस घर का एड्रेस, ठीक है। अब ऐसा समझो तुम्हारी मेमोरी है ना, रैम, रैम के अंदर बहुत सारे ना ब्लॉक्स हैं जिनके अंदर तुम वैल्यू डाल दो। जैसे तुमने लिखा इंट a इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये 10 कहाँ गया? ये मेमोरी ब्लॉक के अंदर गया, ठीक है। वहां जाके ये स्टोर हो गया मेमोरी ब्लॉक के अंदर, ठीक है। और फिर मेमोरी एड्रेस वो जो तुम पॉइंटर की मदद से वो हेक्साडेसिमल वैल्यू प्रिंट कराते हो ना, 00016A6 ऐसा करके कुछ भी रैंडम की वैल्यू प्रिंट करा देते हो, वो है उसका एड्रेस, उस एक सिंगल ब्लॉक का एड्रेस, समझ रहे हो। चलो अब ना इस वीडियो में ना देखते हैं, ठीक है। जब तक तुम देखोगे नहीं तब तक तुम्हें अच्छे समझ नहीं आएगा कि क्या बोल रहा हूँ मैं, क्या एड्रेस क्या क्या, ठीक है। stdio.h, ठीक है। ये वाला पार्ट जल्दी जल्दी लिखो और फिर अब हम समझेंगे बैठ के। अरे बहन चो लिखा कर दिया मैंने, गलती से कर दिया, सॉरी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। हाँ ठीक है, अब हम यहाँ लिखते हैं, पहले हम लिख देते हैं अपना नॉर्मल कैर ए इज इक्वल्स टू, मान लो यहाँ लिख दिया तुमने, यहाँ लिख दिया तुमने x लिख दो, ठीक है। फिर कैर b इज इक्वल्स टू y लिख दो, कैर c इज इक्वल्स टू z लिख दो, ठीक है। तो यहां तुम लिख दो प्रिंट f %d बाइट्स,
ठीक है, कॉमा यहाँ लिख दो तुम अभी के लिए साइज ऑफ ए, ठीक है, साइज ऑफ ए, साइज ऑफ बी, और यहाँ लिख दो तुम साइज ऑफ सी, ठीक है। इन सब का साइज देखने के लिए, साइज ऑफ बेसिकली ये बताता है कि कितना कितना साइज है, कितना कितने कितने बाइट्स उसने एक एलिमेंट ने कितने बाइट्स को तुम्हारे भर रखा है एक तरह से, कितने बाइट्स में समा रखा है वो मिला जुला के, है ना। अभी और फिर यहाँ पे हम करेंगे प्रिंट एफ परसेंटेज पी, बता रहा था मैं पॉइंटर वाली वीडियो में, कॉमा ए, ठीक है, ए बी, अरे इसकी यहाँ लिखा सी, ठीक है। नहीं 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 नहीं, अभी तुमने कुछ मिस कर दिया था, ठीक है, एंड ए, ठीक है, समझ रहे हो, एंड बी, क्योंकि हमें एड्रेस लिखना है, एड्रेस प्रिंट कराना है, ठीक है। अभी मिस हो जाता, फिर एरर आ जाता, कुछ आ जाता, एंड से तुम रोते बैठ के, ठीक है। अब देखो प्रिंट कराते हैं सबसे पहले, एक तो सब में बैकस्लैश एन डाल दो जिससे समझ आए क्या लिखा है। अरे यार तो नींद आ रही है भाई, ठीक है, बैकस्लैश एन और बैकस्लैश एन, ठीक है। अब देखो एक बाइट, ठीक है, और फिर एफ ई डी, तुम्हें समझ आ रहा है, ए बी सी डी डी ई एफ, हेक्साडेसिमल अगर तुम्हें बताओ तो ऐसा काम करता है, 0 से लेके पहले तो होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 के बाद होता है ए बी सी डी ई एफ, इसलिए ना इसका बेस 15 रहता है। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया हो और समझ मतलब पहले से पता हो तो तुम्हें समझ आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ, और अगर तुम्हें नहीं पता तो भाई मैं यहाँ पे बैठ के तुम्हें हेक्साडेसिमल तो पता नहीं वाला है, गूगल पे सर्च मार ले भाई हेक्साडेसिमल को ना, तुम ऐसा समझो तुमने बाइनरी सुना होगा, फिर तुमने ऑक्टल सुना होगा, फिर तुमने डेसिमल तो तुम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये रहता है तुम्हारा डेसिमल, ठीक है, 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये 10 तक इसका बेसिस 10 रहता है, ठीक है, 10 कह दिया मैंने, ठीक है। और फिर तुम्हारा हेक्साडेसिमल में ना बस ये ए से लेके एफ तक तुम्हारा इसका बेस 15 रहता है, ए से लेके एफ तक टोटल मतलब जो वो रहती है ना डिजिट, पहले 0 से 9 तक हुई, फिर ए से लेके एफ तक, समझ रहे हो, थोड़ा आइडिया आ गया होगा। मेन बात ये है तो ना, अब देखो एफ है, ई है, डी है, इसका मतलब ये एक के बाद एक है, एक पीछे जा रहे हैं मिनट, वैसे तो देखा जाए तो आगे की जगह, पर ये सारी एक के बाद एक ही है ना, तुम्हें समझ आ रहा होगा, डी ई एफ, है ना। इसका मतलब देखो इन्होंने 1 बाइट का स्टोरेज ले रखा है और इन सब का एड्रेस एक के बाद एक है, यानी कंटेजियस, वो वर्ड होता है ना कंटेजियस, वो कंटेजियसली स्टोर हो रखे हैं ये सारे एक के बाद एक। हाँ देखो अब समझ आ रहा है ना कि हाँ यार ये एड्रेस पे, इस एड्रेस पे अगली वैल्यू है, इस एड्रेस पे अगली वैल्यू है, इस एड्रेस पे अगली वैल्यू है, और ये एक के बाद एक मेमोरी में जो अभी देखो तुम्हारी जो मेमोरी में गया ये स्टोर करा है, फिर मेमोरी ब्लॉक जो है ना, वो जो घर है ये सारे पड़ोसी हैं एक दूसरे के यहाँ पे, जब ये स्टोर करा रहे हो तुम इसे, थोड़ा आइडिया आएगा। अब ना ये वाली चीज ना इंटीजर के साथ करके देखते हैं, यहाँ कर दो तुम सारे के सारे इंट, ठीक है, इंटीजर कर दो, तो 4 बाइट आ गए ना, और इनका स्पेस भी देखो 4 से 8 कितना गैप है 4 का, और 8 से सी, समझ नहीं आया, देखो 8 के बाद क्या है 9 के बाद क्या है ए बी सी, 4 हो गए ना, इसलिए सी, समझ रहे हो, थोड़ा आइडिया आ रहा होगा कि ये भी देखो 4 का स्पेस इन्होंने ले रखा है, एक इंटीजर क्योंकि 4 बाइट का स्पेस लेता है, ठीक है। ऐसे ही तुम्हें अगर इंटीजर, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, एक होता है शॉर्ट 2 का स्पेस लेता है, देखो 2 बाइट्स का स्पेस, तो इनके बीच में 2 का गैप है, ए बी सी डी ई, समझ रहे हो, थोड़ा आइडिया आ रहा होगा, ठीक है। अब ऐसी ना तुम्हें एक और चीज दिखाता हूँ, एक होता है तुम्हारा डबल होता है पूरा 8 बाइट का, उनमें देखना आप, देखो इसने 8 का स्पेस लेगा, 8 0 8 से लेकर फिर 0 से 8, ठीक है, समझ रहे हो, इसने रखा पूरा 8 का स्पेस। और एक तो मैं चूतिया हूं, मैंने तुम्हें गलती से बेस 15 बोल दिया था, बेस होता है 16, ठीक है, हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16, मैंने गलती से बोल दिया जल्दबाजी में, मेरे से गलती हो गई ठीक है। अब कहाँ गए हम, ये हो गया। अब देखो, अब जैसे मान लो तुम यहाँ पे लिख दो, अगर तुम यहाँ लिख दो कैर डी इज इक्वल्स टू, या फिर एक एरे बना दो, जैसे तुमने यहाँ 1 लिख दिया, ठीक है, ऐसे बंद कर दो, है ना, और सी वाले को भी कर दो, खत्म कर दो सी वाले को
इसकी जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। तो अब देखो इसने लिया 1 बाइट, एरे भी 1 बाइट लेती है। हाँ, अगर एरे कैरेक्टर का तो 1 ही बाइट लेगी। एरे अगर मान लो डबल का है तो ये कितने लेगी, 8 ही बाइट लेगी। सेम एरे कुछ नहीं स्पेस एक्स्ट्रा लेती, एरे जितने एलिमेंट्स का तुम बनाओगे उतना ही स्पेस लेगी। जैसे यहाँ पे अगर मान लो तुमने लिख दिया 3, ठीक है, 24 क्यों आया 24 यहाँ पे, क्योंकि 3 डबल तुमने एक एरे में डाले हैं, तो एक डबल कितना स्पेस लेता है, 8 का, 8 3 24, ठीक है, समझ आया। ऐसे करके हुआ है स्पेस लेने का तरीका, ठीक है। तो मैं बेसिकली समझ आने लगा होगा कि कैसे स्पेस कैसे अलॉट करते हो तुम स्पेस, कहाँ पे तुम्हारी चीज जाके घिर रही है और फिर वो कितना स्पेस ले रही है, तुम्हारे कितना बाइट्स का स्पेस ले रही है, थोड़ा आइडिया आ गया होगा तुम्हें, ठीक है। और देखो बाइट क्या होता है, बाइट अगर तुम्हें बाइट ही नहीं बताना तो ऐसे समझो सबसे छोटी यूनिट होती है बिट, ठीक है, बिट होती है सबसे छोटी यूनिट कंप्यूटर की। ये होती है या तो 0 होती है या 1 होती है, ठीक है ना। और फिर ना 8 बिट मिलके बनाते हैं 1 बाइट, ठीक है। तो अब ये समझो ये जो बाइट्स है ना, और 1 बाइट में कितना आता है, 1 बाइट में तुम्हारा एक खैर आ जाता है, ठीक है, कैरेक्टर आ जाता है। ऐसा कुछ समझ लो, बेसिक आइडिया है यार। मैं तुम्हें इससे ज्यादा तो क्या ही बताऊंगा मेमोरी के बारे में। थोड़ा अगर तुम्हें इतना कम पता है थोड़ा चैट जीपीटी पे सर्च मारो, गूगल पे सर्च मारो, तुम्हें थोड़ा और अच्छे समझ आएगा। थोड़ा सा इसको पढ़ो, ठीक है। मेन बात यह है कि अभी तुम्हारा वो पॉइंटर वाला कॉन्सेप्ट है ना, थोड़ा और अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि पॉइंटर क्या दिखाता है। पॉइंटर ऐसी कोई भी रैंडम लोकेशन नहीं दिखा रहा। पॉइंटर ना बेसिकली एक वो वाला ब्लॉक दिखा रहा है, मेमोरी का ब्लॉक दिखा रहा है, उस वाले मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस दिखा रहा है जिसमें जाके तुम्हारी जो वैल्यू है वो सेव हुई है, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही भाई, और भाई अगली वीडियो में मिलते हैं।